जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सीटेट को लेके काफ़ी जो है गहमा गहमी चल रही है कि नोटिफिकेशन प्री नोटिफिकेशन आपका आ गया है, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, डिटेल सिलेबस की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या, हुआ है क्या, और एनसीईआरटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एनसीईआरटी को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है। लोग जो हैं अब जो एक सिलेबस को लेके काफ़ी आ रहा है कि सिलेबस चेंज होगा। तो सिलेबस को मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी है और मेरे अनुमान के हिसाब से इस बार आपका सीटेट का सिलेबस जो है 90% चांसेस है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका जो उसके पीछे जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि इस पैटर्न पे होने वाला, इस करंट पैटर्न पे होने वाला, जो अभी तक सीटेट का पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न पे होने वाला ये एग्जाम आपका आखिरी हो सकता है। इसके बाद सीटेट का पैटर्न चेंज होगा। इसके बाद डेफिनेटली सीटेट का पैटर्न चेंज होने वाला है। तो उस हिसाब से अभी वो सिलेबस में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न एक साथ ही आपके सिंक्रोनाइज होते हैं। तो सिलेबस चेंज होगा तो पैटर्न भी चेंज होगा, तो उसी वक्त ही सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे। तो 90% चांसेस है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। पैटर्न वही पैटर्न रहने वाला है जिस पैटर्न पे अभी तक एग्जाम हुआ है। और ये भी बात फैक्ट है कि ये एग्जाम 2026 8 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है, ये आपका इस पैटर्न से होने वाला आखिरी एग्जाम हो सकता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो आप ये अच्छा मौका है आपके पास कि आपके पास जो आपने पढ़ाई की है उस पैटर्न के हिसाब से आपका एग्जाम होगा, तो आप ये एग्जाम निकाल दें, बहुत अच्छी बात होगी। वरना फिर पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, तो आपको सारी ही तैयारी एक बार फिर से करनी पड़ सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप इसी पैटर्न से इस एग्जाम को निकाल दें। ठीक है, बात करते हैं एनसीईआरटी की। यहाँ ये बात जरूर एनसीईआरटी में आई है कि एनसीईआरटी में भी अभी रिसेंटली काफ़ी चेंजेस हुए हैं, और सीटेट के लिए नॉर्मली हम एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करते हैं ओवरऑल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो अभी ये कन्फ्यूजन है कि हम ओल्ड वाला पढ़ें कि न्यू वाला पढ़ें। मेरा अभी अभी जब तक कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आती है, फिर से मेरा जो सजेशन या मेरा जो आपको राय होगी वो ये होगी कि अभी आप फोकस ओल्ड सिलेबस पे करो। फिर से यहाँ पे मेरा अनुमान ये है कि 90% जो आपके चांसेस हैं वो सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो ओल्ड वाला सिलेबस ही आपका मेंटेन रहेगा। नए वाले सिलेबस से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। हाँ, एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाता है, उसमें देखेंगे समझेंगे, अगर कुछ चेंजेस हुआ, कुछ टॉपिक्स ऐड किए, तो आप उन टॉपिक्स को डेफिनेटली वो ऐड किए जाएंगे न्यू वाले सिलेबस से, तो आप उनको लास्ट में रेफर कर सकते हो। लेकिन 90% सिलेबस आपका वही रहने वाला है। जो आपने अभी तक पढ़ाई की है वो आपकी पढ़ाई जो है काम आएगी, वो पढ़ाई आपको यूटिलाइज होगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को ओल्ड वाले से ही करें, आप न्यू वाले को अभी फिलहाल ना देखें जब तक कि फाइनल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा टेक है एनसीईआरटी की सिलेबस को लेके। अब बात करें सीटेट को, जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से है कि अगर हम बात करें सीटेट की, तो आपका सीटेट में जो होता है दो तरीके के आपके लेवल होता है। आपका लेवल 1 होता है और एक आपका लेवल 2 होता है। ठीक है, इसमें आपका एक ही पेपर होता है, एक ही तरीके का पेपर होता है इसमें। और लेवल 2 में आपके दो पेपर होते हैं। ठीक है, दो पेपर होते हैं, इसको हम P2 बोल देते हैं। और दोनों आपके जो हैं दो तरीके के पेपर होते हैं। इसमें सब्जेक्ट इसमें आपका चेंज होता है। इसमें आपका सीडीपी एक रहता है कॉमन, सीडीपी यहाँ भी रहता है और आपका सीडीपी यहाँ भी रहता है। ठीक है, तो सीडीपी आपका लगभग लगभग सिलेबस वाइज भी सेम है और उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिलेबस वाइज भी सेम है और आपका जो है लेवल वाइज भी सेम है। ओनली जो आपका डिफरेंस आता है वो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस की जो पैटर्न है, उस क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज आ जाता है। लेवल 2 जो आपका नॉर्मली 6th मतलब 10th 6th से लेकर 10th तक जो स्टूडेंट्स जो टीचर्स क्वालिफाई होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये होता है प्री प्राइमरी आपका। और ये आपके प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, ये उनका क्राइटेरिया होता है। उनके लिए अगर वो किसी भर्ती एग्जाम में पार्ट करने वाले हैं तो उनको यहाँ से P2 को पास करना जरूरी होता है, पेपर 2 को, लेवल 2 को जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपका जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपका इसमें जो होता है, ये आपका मैथ्स होता है किसमें सिलेबस में, आपका इसमें ईवीएस होता है जो आपका नॉर्मल इन्वायरमेंट साइंस टाइप का, और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। नॉर्मली ट्रेडिशनली आपका ये जो होता है आप इसमें देख सकते हो, आप इसमें एनसीईआरटी की जो बुक्स फॉलो करते हो और जो सिलेबस फॉलो करते हो वो आपका लगभग लगभग होता है थर्ड से लेके थर्ड की बुक्स और आपकी 4th स्टैंडर्ड की बुक, 3rd 4th और 5th स्टैंडर्ड की बुक से आपका इसमें काम हो जाता है। अगर P2 की बात करें तो P2 में आपका एक तो स्ट्रीम होती है आपकी मैथ्स, ठीक है, एक आपका स्ट्रीम होती है साइंस, इसको साइंस मैथ्स कंबाइंडली बोलते हैं। एक आपका लैंग्वेज L1, एक होता है आपका लैंग्वेज L2। इधर बात करें एक और जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है यहाँ पे सोशल स्टडीज़। एक फिर आपका लैंग्वेज 1 होता है, एक आपका लैंग्वेज 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो बुक्स फॉलो करनी होती है एनसीईआरटी की वो करनी होती है 6 to 10th तक की।
आपको बुक्स फॉलो करनी है एनसीईआरटी की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने जैसे आपको बताया, आपको एनसीईआरटी में ओल्ड वाला सिलेबस अभी फॉलो करना है, अभी आपको न्यू वाले सिलेबस को ध्यान नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर एसएसटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एसएसटी के लिए फिर से वही बुक्स फॉलो करनी है, 6th से 8th तक की आपको बुक इसमें फॉलो करनी है। अगेन आपकी कौन सी होंगी, एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करनी होंगी, ठीक है। आप ये कर लेते हो तो आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसमें आपका सीडीपी पार्ट कॉमन हो गया, ठीक है। और साइंस मैथ्स और सोशल स्टडीज पार्ट आपका इसमें जो है पेपर 2 में आता है, इसमें आपका ईवीएस और L1 और L2 आता है, ठीक है। अब मेरा टेक ये है कि कुछ लोग जो बोलते हैं सीटेट का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, 2-2 3-3 साल तक एग्जाम देते हैं, एग्जाम नहीं निकलता है। नॉर्मली सीटेट का पेपर एक बेसिक ज़्यादा टफ आता नहीं है, अगर आपने स्ट्रैटेजी लेवल पे काम किया है और आपने अगर 3 चीज़ों पे ध्यान दिया है, एक तो आपके L1 सब्जेक्ट पे, L2 का सब्जेक्ट पे, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब आपका साइंस मैथ से या एसएसटी है, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 1 में तो आपका L1 L2 है ही, और आपका नॉर्मली मैथ्स और ईवीएस आता है। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार पढ़ लिया है, और अगर आपने 5 साल के प्रीवियस 5 साल के जो आपके 5 ईयर्स के जो आपके पेपर्स हैं वो आपने अगर सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका, मुझे लगता नहीं है, ये स्टडीज से अगर आप चलोगे, आप कोई सा भी चैनल फॉलो कर रहे हो, किसी भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, आपका सीटेट टिकल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको किसी और गारंटी की जरूरत ही नहीं है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात ये एग्जाम क्या है कि ये आपको डायरेक्ट जॉब भी नहीं दिलाता है, ये तो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जो काफ़ी सारे KVS वगैरह, दिल्ली का जो एग्ज़ाम है, उन सब एग्जाम्स में आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें आपको ज़्यादा एज ए मनी और एज अ टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इतना सा कर लोगे तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। इसी को सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल पे मैं आपको जो प्रोवाइड करवाऊंगा, ये वाला पार्ट मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा 2019 से लेके 2024 तक, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके सबके पेपर को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और आपको मेरे एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा उसका, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हम किस तरीके से सिलेबस बाय सिलेबस कवर करेंगे। और जब क्वेश्चन को समझाऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन में थ्योरी पार्ट भी आपका वहीं पे ही कवर करते जाएंगे हम उस क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। तो मैथ्स, साइंस और आपका एसएसटी जो पोर्शन है, स्पेशली लेवल 2 का, लेवल 1 का तो काफ़ी जो है ईजी होता है, वो भी हम आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पेपर 2 में जो मैथ्स, साइंस और एसएसटी आपका जो पोर्शन है वो मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। 2019 से पहले जो पेपर हुए हैं उनका ऑलरेडी सॉल्यूशंस अवेलेबल है मैथ्स के, आप जाके देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी। एक बात आपको ध्यान रखनी है L1 और L2 को लेके, कई सारे लोग जो कन्फ्यूजन होते हैं इसमें कि सर हम ये L1 L2 कैसे चूज़ करें। तो इसका सिंपल सा मेरा जो फंडा है वो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप अपनी L1 लैंग्वेज लें हिंदी, आपको क्या लेनी है, हिंदी लेनी है L1 लैंग्वेज। L2 ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको रिवर्स कर दो, आप अपनी जो L1 लैंग्वेज है वो लो इंग्लिश, और आपकी L2 लैंग्वेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप लगभग इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। सीटेट में अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो जस्ट 90 मार्क्स है, यानी कि 60%, तो आप ईजिली इसमें 90 मार्क्स ला सकते हो, ज़्यादा नहीं है। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और ये मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। आप अगर चैनल से जुड़ गए हो, सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप देखोगे आने वाले 1 महीने में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पे अवेलेबल होगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी से अगर आप चलते हो तो आपका सीटेट में सिलेक्शन होने की गारंटी मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, अगर आपने ये सब कर लिया है तो, ठीक है। तो बात हमने करी एनसीईआरटी की, बात हमने करी सीटेट की नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन का फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं है, जब तक कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आ जाता है तब तक हम देखेंगे। रिसेंटली इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मैंने देखा था, तब तक का अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया नहीं था। तो आता है तो आप फॉर्म भर के और अपनी तैयारी जो है, तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, आप एक बार उसको फॉर्म को भर के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस में मैंने आपको बता ही दिया। समरी पार्ट ये है कि सिलेबस में बदलाव होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए आप जिस तैयारी को कर रहे हो, एनसीईआरटी की जो बुक्स पढ़ रहे हो पुरानी उसको पढ़ते रहें। लेकिन ये बात बिल्कुल दिमाग में आप रखें, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोल दिया है कि इस पैटर्न से होने वाला ये एग्जाम लास्ट हो सकता है। इसी बार अगर आपने सीटेट निकाल लिया तो आपके लिए लाइफ टाइम, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी होती है, तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, सीटेट पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। स्पेसिफिकली अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए लुक कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस इन्फॉर्मेशन को अपनी तरह से डिकोड करके आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे इसी तरह के किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।